जैसे कि पिछले क्लास में हम कंपनी के बारे में, कंपनी की विशेषता पढ़ लिए थे और कंपनी होता क्या है ये जान लिए थे। आज हम देखते हैं साझेदारी और कंपनी में अंतर। तो सबसे पहले देखिए साझेदारी और कंपनी में अंतर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहला अधिनियम, तो साझेदारी के लिए साझेदारी अधिनियम 1932 लागू है। ठीक है, साझेदारी अधिनियम कौन सा है? साझेदारी अधिनियम 1932। कंपनी के लिए है कंपनी अधिनियम 2013। इसके पूर्व कंपनी अधिनियम 1956 लागू था, लेकिन वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 लागू है। सदस्यों की संख्या, तो ध्यान में रखेंगे साझेदारी में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2 होगा और 2 से ये 100 हो सकता है अधिकतम। ठीक है, सदस्यों की संख्या क्या होगा? न्यूनतम 2 होगा और अधिक से अधिक 100 हो सकता है। कंपनी में, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 होगा। ठीक है, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 और अधिक से अधिक उसके अंशों तक, जितने अंश होंगे अंशों की अधिकतम सीमा तक हो सकती है। उसके बाद अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या जो होगी वो 2 हो सकती है और अधिकतम जो होगा वो 200 हो सकता है। अस्तित्व की बात करते हैं तो देखिए साझेदारी में साझेदार और साझेदारी फर्म अलग अलग नहीं होता, दोनों एक ही होता है। एक साझेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए बाकी सभी साझेदार और फर्म जिम्मेदार होता है, क्योंकि वहां पर एजेंसी का संबंध स्थापित होता है। और लेकिन कंपनी में जो उसके सदस्य होते हैं वो अलग होते हैं, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। ठीक है, और कंपनी अलग होता है। कंपनी केवल अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए ही जिम्मेदार है। दायित्व की बात करते हैं तो यहां पर पिछली बार भी बताए थे कि असीमित दायित्व होता है, यहां पर दायित्व असीमित होता है। असीमित का मतलब अगर व्यापार का कर्जा बहुत ज्यादा होगा तो साझेदार को अपनी निजी संपत्ति को बेचकर भी उस कर्जे का भुगतान करना पड़ेगा। कंपनी में क्या होता है? दायित्व सीमित होता है। जो अंशधारी जितने शेयर्स खरीदा है उतने तक ही उसका दायित्व रहता है। जैसे अगर आपने 100 रुपया का एक शेयर खरीदा है तो आपको कंपनी को मात्र 100 रुपये देना है। अगर आपने 10 शेयर खरीदा है तो आपको मात्र 1000 देना है। तो आपका दायित्व जो है, ठीक है, शेयर होल्डर्स का जो दायित्व होगा वो सीमित होता है। लाभ हो गया, साझेदारी में जो होता है लाभ जो होता है साझेदारों के बीच में बांट दिया जाता है उनके अनुपात में। ठीक है, जैसे कि वो लोग साझेदारी संलेख के अनुसार उनका जो भी अनुपात होगा उसके अनुपात में बांट दिया जाता है। यहां पर ध्यान में रखना कंपनी में लाभांश का बंटवारा होता है, लेकिन ये बंटवारा कंपनी के संचालक तय करते हैं कि कितना लाभांश दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। कई बार कंपनी को अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं लेकिन फिर भी अंशों पर लाभांश नहीं देते हैं। जैसे कंपनी को ग्रोथ करना है, बहुत आगे, कई कंपनी ये सोचती है कि भाई हमको आगे ग्रोथ करना है तो अपने प्रॉफिट को अपने पास रखे रहते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर बढ़ते जाता है लेकिन लाभांश नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे यहां पर कई बार लाभांश नहीं मिलता है, लाभ होने पर भी लाभांश नहीं दिया जाता है। और यहां पर लाभ में साझेदारों को हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, यहां पर जो लाभांश होगा, लाभ में हिस्सा जो होगा वो संचालक तय करते हैं। संचालक जितना तय करेंगे उसके हिसाब से लाभ में हिस्सा दिया जाता है। प्रबंध हो गया। देखो साझेदारी में जो प्रबंध होगा, मैनेजमेंट जो होता है वो सभी साझेदारों के द्वारा मिलकर किया जाता है। जैसे किसी साझेदारी फर्म में 4 साझेदार हैं तो सभी साझेदार मिलकर साझेदारी का निर्णय लेंगे। लेकिन कंपनी में प्रबंध करने के लिए एक संचालक मंडल का गठन किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, कंपनी में प्रबंध के लिए क्या रहता है? संचालक मंडल होता है। संचालक मंडल कंपनी का प्रबंध के संबंध में निर्णय लेते हैं। अंशों का हस्तांतरण, अंशों का हस्तांतरण या हिस्से का हस्तांतरण, तो ध्यान में रखना साझेदारी में अंशों का हस्तांतरण जो होता है वो बिना दूसरे सभी साझेदार की अनुमति के नहीं हो सकता। जैसे ए बी सी कोई 3 साझेदार हैं,
अब इसमें से कोई ए फर्म से हटना चाहता है, ये अपने जगह डी को फर्म का साझेदार बनाना चाहता है, तो उस कंडीशन में बी और सी की जब तक अनुमति नहीं होगा तब तक ये अपना अंश, ठीक है, इसको नहीं बेच सकता। और अगर बेचा है तो इन लोग बाध्य नहीं है कि इनके साथ मिलकर व्यापार करें। तो यहाँ पर अंशों के हस्तांतरण पर ध्यान में रखना एक प्रकार से प्रतिबंध रहता है, जब तक बाकी साझेदार सहमत नहीं होंगे तब तक अंशों का हस्तांतरण संभव नहीं है। यहाँ पर अंशों का जो हस्तांतरण है वो शेयर अब स्वतंत्र है, अंशों का हस्तांतरण फ्री है, ठीक है। कोई भी अंशधारी अगर कंपनी के अंशधारी नहीं बनना चाहते, अगर आपके पास कंपनी का अंश है और आप अब उस कंपनी के अंश को बेचना चाहते हैं तो बिना झिझक के आप किसी को भी उसको बेच सकते हो, ठीक है। तो अंशों का हस्तांतरण यहाँ पर फ्री है, मतलब मुक्त तरीके से आप अंशों का हस्तांतरण कर सकते हो। अंकेक्षण, देखिए यहाँ पर अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है, जरूरी जरूर है, ठीक है, करवाते जरूर है लेकिन अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अंकेक्षण करवाना, खाते बुक को अंकेक्षण करवाना मतलब सीए से सर्टिफाइड करवाना और उसका ऑडिट करवाना कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। कंपनी के लिए अंकेक्षण क्या है, अनिवार्य है, ध्यान में रखिएगा। व्यापार, साझेदारी में कोई भी व्यापार हो सकता है, 3-4 लोग मिले आपस में कोई भी व्यापार कर सकते हैं। कई बार तो साझेदार बन जाते हैं, व्यापार का निर्णय बाद में लिया जाता है कि कौन सा व्यापार करेंगे, ठीक है। तो व्यापार के लिए यहाँ पर कोई वो कंडीशन नहीं रहता है, ठीक है, व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन कंपनी में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कंपनी में अगर आपका पार्षद सीमा नियम में आप निर्धारित कर दिए कि भाई हम ये व्यापार करेंगे, ठीक है, कंपनी इस उद्देश्य के लिए स्थापित हुआ है तो आपको वही व्यापार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका व्यापार का पहले से निर्धारण किया जाता है। समापन, ध्यान में रखना, साझेदारी समापन करना बहुत आसान है, ठीक है। कोई भी आपस में सभी साझेदार मिलकर समापन कर सकते हैं साझेदारी व्यापार का। आपस में सभी साझेदार मिले, व्यापार अब नहीं चलाना है तो समापन कर सकते हैं। कंपनी के समापन जो है वो एक क्रिटिकल कंडीशन होता है, क्योंकि कंपनी का निर्माण भी जो होता है लॉ के द्वारा होता है, कानून के द्वारा होता है, उसी प्रकार कंपनी का समापन भी कानून के तहत होता है। तो ये था अंतर साझेदारी और कंपनी के बीच में। उसी प्रकार कुछ बेसिक अंतर है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। और सार्वजनिक कंपनी में अंतर, निजी कंपनी में देखिए अंतर क्या होता है, पहले तो सदस्य संख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर सदस्य संख्या जो रहेगा वो 2, कम से कम 2 रहना चाहिए और अधिक से अधिक 200 हो सकता है, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी की निजी कंपनी की दशा में 2 सदस्य कम से कम और अधिक से अधिक मेंबर, जो मैक्सिमम नंबर होगा सदस्यों का वो 200 हो सकता है। यहाँ पर कम से कम 7 सदस्य होगा और अधिक से अधिक अंशों तक हो सकता है। जितने अंश होंगे, ठीक है, अंशों की सीमा तक हो सकता है। जैसे कोई कंपनी में 1 लाख शेयर है तो वहां पर 1 लाख सदस्य हो सकते हैं। किसी कंपनी में 10 लाख शेयर है तो वहां पर 10 लाख सदस्य भी हो सकते हैं। तो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या 7 और मैक्सिमम जो होगी वो अंशों की सीमा तक हो सकती है। अंशों का हस्तांतरण, देखिए अंशों का हस्तांतरण जो होगा वो निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है। यहां पर अंशों का हस्तांतरण नहीं होता है, ठीक है। यहां पर अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। यहां पर अंशों का हस्तांतरण फ्री तरीके से हो जाता है। प्रविवरण, प्रविवरण क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपना अंश इशू करता है तो उसको लिए पहले उसको विज्ञापन जारी करना पड़ता है और उसी विज्ञापन को कहा जाता है प्रविवरण। तो निजी कंपनी अपना अंश इशू तो कर ही नहीं सकता, ठीक है, शेयर इशू नहीं कर सकता, जनता से पैसा ले नहीं सकता, इस कारण ये प्रविवरण जारी नहीं करता है, ये प्रविवरण जारी नहीं करता है। और सार्वजनिक कंपनी क्या करती है कि ये प्रविवरण जारी करते हैं।
ठीक करता है। तो ये प्रविरण जो होता है विज्ञापन होता है ना, तो ये सार्वजनिक कंपनी उसको जारी करता है। अंशों के क्रय के लिए आमंत्रण, ठीक है, तो सार्वजनिक कंपनी अंशों के क्रय के लिए आमंत्रण करती है जनता को, निजी कंपनी नहीं करती है, ठीक है। निजी कंपनी जनता को अंशों के क्रय करने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता है वो, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी आमंत्रण करता है। संचालक की संख्या जो होगी, यहाँ पर न्यूनतम संख्या जो होगा वो 2 होगा और अधिकतम संख्या जो होगा वो न्यूनतम संख्या 2, अधिकतम संख्या 15। यहाँ पर जो होगा न्यूनतम संख्या 7 होगा और अधिकतम जो होगा वो 15 ही होगा, ठीक है। तो संचालकों की संख्या इसमें न्यूनतम 2 होगा, अधिकतम 15 होगा, इसमें न्यूनतम 7 होगा और अधिकतम 15 होगा। अंशों का आवंटन, देखो ये जनता को अंशों के क्रय के लिए आमंत्रण ही नहीं कर सकता तो आवंटन भी नहीं कर सकता, और ये अंशों का आवंटन करता है, ठीक है। नाम, ये अपने नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करता है, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। प्राइवेट का मतलब हो गया निजी, लिमिटेड मतलब सीमित। तो आप कोई भी कंपनी जिसके नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको आप समझ जाइए कि वो एक निजी कंपनी है। ये अपने नाम के लास्ट में लिमिटेड शब्द का प्रयोग करता है। लिमिटेड क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि जो व्यक्ति अंश खरीदेगा उसका दायित्व तो उस अंशों तक ही सीमित है करके। जनता से धन या निक्षेप ना, जनता से डिपॉजिट ये नहीं लेता है और ये जनता से डिपॉजिट ले सकता है। जनता से डिपॉजिट लेने के लिए ऋण पत्र इशू कर सकता है, ये ऋण पत्र इशू नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में ये डिफरेंसेस है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी में सदस्य संख्या जो होगा वो 2 होगा और अधिकतम सदस्य संख्या 200 हो सकता है। प्राइवेट कंपनी अपने अंशों का निर्गमन जनता में नहीं करता, ना ही अपने ऋण पत्र का निर्गमन करता है, और अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करता है। सार्वजनिक कंपनी क्या होगा? सार्वजनिक कंपनियां वो होती हैं जो अपना अंश जनता में निर्गमित करता है, ठीक है, ऋण पत्र भी निर्गमित करता है। सदस्य संख्या जो होगा वो कम से कम 7 होगा और अधिक से अधिक अंशों तक सीमित हो सकता है, ठीक है। और इनकी जो नाम के लास्ट में, ठीक है, ये लिमिटेड शब्द का प्रयोग करते हैं।